नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आपकी आवाज की शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज में आज बात करेंगे किसानों की बेबसी की और उठते हुए उस सवाल की जिसमें किसान इस वक्त छत्तीसगढ़ में सियासत का प्यादा बना हुआ नजर आ रहा है। दरअसल तस्वीर एक आई जांजगीर चांपा से, जहां पर 2,56,000 हेक्टेयर जो जमीन है वो सूखने की कगार पर है। वजह यह है कि हसदेव बांगो परियोजना से पानी तो छोड़ा गया, लेकिन 8 दिन बीतने के बाद भी नहरों में जो पानी है वो पहुंच नहीं रहा। खेतों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे में सवाल यह है कि धान का कटोरा क्या भर पाएगा। सवाल यह भी यहां पर उठ रहा है कि सियासत बड़ी बड़ी बयानबाजी करती है, फिर चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ प्रभारी कांग्रेस के बी के हरिप्रसाद की, दोनों आते हैं यहां पर बयानबाजी करते हैं, लेकिन जांजगीर चांपा की तस्वीर किसी को नजर नहीं आती। इसीलिए सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसान अब मोहरा बन चुका है सियासत का। चर्चा शुरू करने से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं कसौटियों पर परखी गई है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के सियासी हालात हसदेव बांगो परियोजना की तरह हैं। वादों से लबालब भरे हुए, लेकिन जमीनी हकीकत इस नहर की तरह है। न सरकार के दावे किसानों के दर्द को दूर कर पा रहे हैं और न परियोजना का पानी खेतों तक पहुंच पा रहा है। अब इस चुल्लू भर पानी से किसान अपने खरीफ की फसल की सिंचाई करें या फिर मरती उम्मीदों की परछाई देखें, ये बड़ा सवाल बन चुका है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जांजगीर चांपा की, जहां पर किसानों के साथ मजाक चल रहा है। मजाक इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ऐलान किया था कि 5 जून से नहर में खरीफ की फसल के लिए हसदेव बांगो परियोजना से पानी छोड़ा जाएगा। सीएम के निर्देश के बाद पानी छोड़ा भी गया, लेकिन किसान के खेतों तक नहीं पहुंचा। अब किसानों की चिंता ये है कि 20 जून को नहर में पानी आना सरकारी तौर पर भी बंद हो जाएगा, तब उनकी फसलों का क्या होगा। जो भी खेती किसानी की खातू माटी से पूरा व्यवस्था नहीं लाने हम, और आज तक समझा पानी आई थी नहर में, तो वही सरकार की व्यवस्था बिगाड़ दी समझ के पूरा किसान मन के। मतलब बहुत आगे समझा नुकसान हुई, जैसे गेहूं चना लगाबो थे समय पर नुकसान होते हैं पूरा खरीफ फसल में। कहना क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के मुखिया जो हैं, जिनके पास पूरी सारी बागडोर है, उनकी घोषणाओं को ये अधिकारी पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनके आदेशों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो पता नहीं इनको कहाँ से मिलता है आदेश, किन निर्देशों का ये पालन करते हैं, ये हमारे समझ नहीं आता। और अब आप भी जानिए आम जनता की स्थिति में ऐसे में क्या स्थिति होगी कि हमारे साधारण से कामों के लिए ये हमको क्या नहीं कराते होंगे। नहर में पानी न होने की वजह से 2,56,000 हेक्टेयर की खरीफ फसल सूखने की कगार पर है, लेकिन सिस्टम में बैठे बाबुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब फरमाते हैं कि शिकायत आई है तो समाधान के बारे में सोच लेंगे। निवेदन किया कि डिमांड आने लगा है कृषकों किसान भाइयों का, और पानी बढ़वाया जाता है ऐसे करके, तो आज रात से पानी बढ़वा दिया गया और जहाँ जहाँ से डिमांड आ गई है वहाँ पर पानी छोड़ दिया गया है और शाम तक संभवतः सब जगह पानी पहुँच जाएगा। ये तस्वीर तो व्यवस्था की हो गई, लेकिन अब सियासत पर भी गौर कीजिए। मिशन 2018 की गूंज छत्तीसगढ़ में जोर पकड़ रही है। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए तो अपना गांधी दर्शन बता गए। अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बी के हरिप्रसाद पहुंचे हैं तो किसानों के हित के नाम पर उनकी चिंता की हद भी समर्थन मूल्य और बोनस तक सिमट कर रह गई। जांजगीर के किसानों के नए जंजाल को देखने की फुर्सत किसी को नहीं है। एक विचार करने के आधार पर, एक विधान के आधार पर किसी एक विधान को लेकर बनी हुई पार्टी नहीं है, वो आजादी प्राप्त करने का एक स्पेशल पर्पज वेहिकल है, आजादी प्राप्त करने का एक साधन है। और इसलिए महात्मा गांधी ने गुरु के साथ बहुत चतुर बन गया था। उसको मालूम था कि क्या होने वाला है। उसने आजादी के बाद तुरंत कहा कांग्रेस को पीछे लेना चाहिए, महात्मा गांधी ने नहीं किया, अब कुछ लोग उसको पीछे लेकर काम समाप्त। किसानों का इसको बारे में, इसमें इन लोगों का इच्छा शक्ति नहीं है जो हमारा देश का किसानों को मदद करने का, इसलिए ये दोबारा
फिरा के कुछ बोलने का कोशिश कर रहा है। इससे साबित होता है ना नरेंद्र मोदी ना इसके सरकार किसान को मदद करने के लिए तैयार है। जब रमन सिंह खुद बोला था 2100 MSP देंगे जब चुनाव से पहले, वो नहीं कर पा रहा है। जो उन्होंने बोला था 500 के ऊपर बोनस देंगे, वो नहीं दे पा रहा है, तो किसानों को कहाँ मदद करेंगे? ये तो अपना जेब भरने में लगे हैं। सुना जनाब आपने, सूबे का किसान मर रहा है, लेकिन किसी को कांग्रेस के खात्मे की फिक्र है तो कोई केंद्र को कोस रहा है। किसान तो है ही नहीं पूरी चर्चा में। MP के किसान आंदोलन को भड़काने की बात आई तो नेताजी इतने गंभीर मसले को भी हल्के में ले गए। जब लोकली कुछ लोग बात करते रहता है, एक औरत ऐसा बोलता है तो औरत लोग ऐसा बातों बातों में बोलता है, उसको इतना सीरियस लेना जरूरी नहीं है। ऐसे थोड़ी जाके स्टेशन में आग लगे, ऐसा भड़काऊ भाषण होता तो कुछ ना कुछ हो जाता। जी हाँ, किसान आंदोलन करे तो गंभीरता से मत लीजिए। कोई उस आंदोलन में आग लगाने को कहे तो उसे भी गंभीरता से मत लीजिए। जांजगीर में 2,56,000 हेक्टेयर फसल सूखने की कगार पर हो तब भी गंभीरता से मत लीजिए। बनने दीजिए किसान को प्यादा, होने दीजिए किसान को बर्बाद। इसे ही तो कहते हैं सियासी विसार, जिसमें 2018 का बादशाह बनने का मंसूबा बुलंद हो रहा है। रिपोर्ट फ्री मीडिया। तो ये तस्वीर है, इतनी बड़ी परियोजना छत्तीसगढ़ में चलती है, लेकिन उसके बावजूद लाखों हेक्टेयर के जो खेत है वो सूखने की कगार पर है। सवाल ये है कि क्या ऐसे ही धान का कटोरा भरेगा? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सच्चिदानंद उपासने जी, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ बीजेपी, किरणमयी नायक, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस, और संजीव गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों को बहुत स्वागत है। उपासने साहब, जो तस्वीर जांजगीर चांपा से आई है कि 8 दिन हो गए हसदेव बांगो परियोजना से पानी छोड़े हुए, लेकिन नहर भी ठीक से नहीं भरी है। 1 फीट पानी वो उसमें जा रहा है, छिछला पानी है। सर, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कहां पर धारा रुक रही है कि 8 दिन में पानी खेत में नहीं पहुंचता है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि हसदेव बांगो परियोजना से पानी छोड़ा जाए। अभी आपने स्वयं जो है वहां के अधिकारी का बयान दिखाया है जी। उन्होंने कहा है कि आज रात तक जहां जहां से मांग आई है, डिमांड आई है, वहां तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की जा रही है और वहां तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। इस प्रकार की बात जो की है, तो निश्चित रूप से प्रशासन और सरकार दोनों जो है, जहां भी समस्या है, जहां से मांग है, डिमांड है, वहां तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचे, इसकी चिंता कर रही है। यदि सरकार सुविधा न देती तो इन 13 वर्षों में आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से और फसल तेजी से बढ़ी है, यहाँ का फसल का रकबा भी बढ़ा है। और ये केवल आंकड़े नहीं है, अपितु धरातल पर है। और यही कारण है कि केंद्र की सरकार ने लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार को 4 बार कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है। तो इन सब बातों को कि हमने सुविधाएं उपलब्ध कराई है किसानों को, और उन सुविधाओं के बदौलत आज इस प्रदेश में और तेजी से जो है उत्पादन हो रहा है, बड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा है। तो ये सुविधाएं जहां शिकायत आती है उसका निराकरण किया जाता है। ये निश्चित है कि तत्काल न पहुंच पा रही, लेकिन अभी फसल का समय होने वाला हो रहा है और उसके लिए जो पर्याप्त सुविधाएं हैं, शासन ने पूरी तैयारी की हुई, तैयारी के आधार पर उन तक सुविधाएं ठीक है। सुविधाएं पहुंचाने की आप बात करते हैं, लेकिन सवाल इसलिए उठता है क्योंकि ये दिक्कत हर बार आती है। खासतौर से हसदेव बांगो परियोजना की बात करें, देखिए ग्राफिक के जरिए हम दिखा भी रहे हैं कि परियोजना में दावा किया गया था कि 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की सिंचाई होगी, लेकिन आप लोग 1.5 लाख का भी आंकड़ा नहीं छू पाए। 1.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई केवल हो पा रही है। फोरम फॉर पॉलिसी डायलॉग और ऑन वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो संस्था, उसने ये चीजें पेश की थी। किरणमयी नायक जी, तस्वीर तो ये है कि बार बार शिकायत होती है, लेकिन हसदेव बांगो परियोजना जो है 4.5 लाख के दावे की अपेक्षा 1.5 लाख में सिमटी हुई है, इतनी सिंचाई हो पा रही है। इन सब के बीच आपके छत्तीसगढ़ प्रभारी पहुंचते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप लोग समर्थन मूल्य और बोनस में अटक जाते हैं। जांजगीर चांपा पर नजर नहीं पहुंच पाई क्या आप लोगों की? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है कि जांजगीर चांपा पे नजर नहीं पहुंची है। जांजगीर चांपा के बारे में एक बात और मैं बता दूं कि जांजगीर चांपा एरिया में खेती का रकबा बहुत ज्यादा घटा है। वहां पे बहुत सारे पावर प्लांट की मंजूरी दी गई है और खेती का रकबा घटा है। जो उपासने जी बयान दे रहे हैं, शायद उनको पूरी जानकारी नहीं। मैंने पूरे प्रदेश की बात, पूरे प्रदेश में भी
पूरे प्रदेश का आप में भी मैं देखेंगे, आंकड़ा मैं दे दूंगा, आपको पूरा आंकड़ा दूंगा, आप पूरी देख बातें लीजिए। मुझे कह लेने दीजिए। मैं पूरे प्रदेश खेती की का बात किया हूं, आप उसको रकबा, जानबूझ खेती कर का पाते रकबा मत पूरे जोड़िए। प्रदेश में घटा है। केवल जो खेती से आने वाली धान की आवक है वो बढ़ने का बताया गया है और उसी पर कृषि कर्मण पुरस्कार लिया जा रहा है, जबकि ये जो धान है ये बाहर से आवक होती है, दूसरे राज्यों से आवक होकर के 1 एकड़ के उसमें कई कई क्विंटल धान की खरीदी पहले हो रही थी, जिसके हिसाब से आंकड़े चल रही है। हकीकत है, जमीनी हकीकत। जांजगीर के मुद्दे को लेकर के हमारे प्रदेश के सारे बड़े नेता, इवन वहां से हमारे केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व मंत्री माननीय चरण दास महंत जी ने इस मुद्दे को कई बार उठाया है, परंतु इस सरकार के कान पे जू नहीं रहती। और जो ये बात कह रहे हैं कि कृषि कर्मण पुरस्कार, ये एक पुरस्कार की छोटी सी कैटेगरी है जिसको ये हवाई तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हकीकत ये है कि पूरे देश में कृषि के मामले में छत्तीसगढ़ का जो पहले स्टैंडर्ड था वो घट चुका है और ये कहीं भी जमीनी हकीकत नहीं है। और रहा सवाल 2,56,000 हेक्टेयर को जो पानी नहीं मिल रहा है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद में, उनके निर्देश के बाद में अधिकारी उनकी सरासर अवहेलना कर रहे हैं। बिल्कुल सरासर अवहेलना करें, लेकिन उस सबके बीच सवाल यह है कि इस मामले में बड़ा मसला आप लोग मानते हैं, इस मामले में इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तो संजीव गुप्ता जी, जो हसदेव बांगो परियोजना है और जिस तरीके से सियासी दलीलें सामने आ रही हैं, क्या हम मान सकते हैं कि किसान केवल प्यादा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस देश में किसानों को, जो अन्नदाता है हमारे, उनको क्या गंभीरता से लिया जा रहा है? सबसे बड़ा प्रश्न है कि अभी ये केवल आंदोलन हो रहा है इसलिए यह प्रश्न खड़ा नहीं हुआ है। ये प्रश्न सदियों से है, लगातार है, और ये लगातार उस प्रश्न को पूछना चाहिए कि क्या गांव गरीब किसान की जो बात करती है, चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी को हो, उसके लिए किसान कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि आपने अभी जो रिपोर्ट दिखाई है उसके हिसाब से अभी किसानों को वहां से पानी मिलना चाहिए। वहां के किसान कह रहे हैं कि उनकी फसलें सूख गई है, अब वो जितना लागत लगाए हैं उतना भी उनका नहीं निकल पा रहा है। अधिकारी बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। इस सारी चीजों से ऐसी चीजें निकल कर आ रही है कि कोई भी किसानों को गंभीरता से लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। सारे लोग अपने में व्यस्त हैं। अभी जो बयानबाजी की बात आ रही है, लगातार कुछ न कुछ ऐसी बयानबाजी हो रही है जिसका कोई इसे आंदोलन से और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी गंभीर है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार बात होती है कि क्या हम अंतिम पंक्ति तक कौन है इस देश में? अंतिम पंक्ति तक है किसान। क्या हम गांव तक पहुंच पा रहे हैं? क्या हम किसान तक पहुंच पा रहे हैं? क्या उनके लिए बेसिक नीड जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ऐसी चीजों की व्यवस्था कर पा रहे हैं? ये सारी चीजें अगर हो जाती, अगर गंभीरता से ली जाती, तो शायद ये आंदोलन भी नहीं होते। और ये जो जांजगीर चांपा की जो बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पे वहां पे लगातार ये इस तरह की चीजें देखने को आ रही हैं कि वहां के किसान बिना पानी के मजबूर हो रहे हैं। जांजगीर चांपा एक ऐसा क्षेत्र है इस राज्य का जहां पे बेहतर फसलें होती हैं, 2-2, 3-3 फसलें लेते हैं वहां के किसान। लेकिन अब चूंकि उनको पानी नहीं मिल रहा है, जो बेसिक चीज है, जो बेसिक नीड है फसल के लिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो किसान करे क्या? बिल्कुल, किसान करे क्या और इसके बारे में सोचेगा कौन? उपासनी साहब, आपने ये कहा कि ठीक है अधिकारियों के पास शिकायत पहुंची है तो वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि 8 दिन के बाद अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचेगी, अब वो पानी छोड़ेंगे, 20 तारीख को ही पानी मिलना बंद हो जाएगा। जो नुकसान हुआ है उसके मद्देनजर डेट तो बढ़नी नहीं है, तो ये नुकसान किसान को हो रहा है, तो क्या किसी की जवाबदेही तय होगी इसमें? उपासना साहब सुन पा रहे हैं क्या? संपर्क नहीं है। ठीक है, किरण भाई आपके पास आते हैं। किसानों का मसला उठ रहा है, जैसा कि अभी संजीव जी आंदोलन की बात कर रहे थे। आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा मुखर है कांग्रेस, खासतौर से मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कई तरीके की तस्वीरें बन रही है। आपके जो उपाध्यक्ष राष्ट्रीय वो भी पहुंचे, तमाम बड़े नेता पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक तस्वीरें भी सामने आई जिसको आप लोगों ने माना कि ठीक नहीं थी। लेकिन आपकी ही एक महिला विधायक कांग्रेस की जिनका वीडियो भी दिखाया गया कि थाने को आग लगाने की बात कही कि जब उन पर बीके हरिप्रसाद की प्रतिक्रिया ली जाती है तो कहते हैं कि महिलाएं क्या बोलती हैं आप उसको छोड़ दीजिए। ये क्या संजीदा बयान है? बात किसानों की हो रही है और वर्गीकरण महिला और पुरुष का। नहीं, देखिए सवाल इस बात का नहीं है कि महिला और पुरुष का वर्गीकरण हुआ है वाली बात।
सवाल है कि मुद्दा किसानों का इम्पोर्टेंट है और जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो केवल उतना ही पार्ट दिखाया जा रहा है जो राज्य शासन मध्य प्रदेश के द्वारा बताने की जरूरत है। वो किस संदर्भ में कहाँ कही गई, क्या कही गई, ये यदि पूरी चीजें आती तो अलग बात है और उसके ऊपर उस तरीके से वक्तव्य दिया जा सकता है, परंतु ये पूरा का पूरा आंदोलन किसानों का है और किसानों के द्वारा किया गया है। वहां पर क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा उनको सहयोग जरूर किया गया है, परंतु ये जो सारी बातें हैं इन सब के पीछे जो आपका जो मुद्दा है कि किसान के बारे में कोई सरकार क्यों नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो हर चुनाव में चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जितने बड़े बड़े वादे बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने और वर्तमान मुख्यमंत्रियों ने किए, इवन केंद्र की सरकार ने किए, उसका एक रत्ती भी एक हिस्सा भी किसानों को वाजिब नहीं मिल पा रहा है। किसान अपनी फसलें सड़क पर फेंकने को बाध्य हैं, चाहे दूध हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो। आप लगातार देख रहे हैं किसान आंदोलनरत है और किसान जब निराश हो चुका है और सरकार जो है उसका निराकरण करने के बजाय, ये तो सबसे हास्यास्पद है कि मुख्यमंत्री स्वयं उपवास में बैठ गए धरने पर। तो ये मान लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री उस मामले से पूरी तरीके से हताश और निराश हैं और किसानों को कुछ भी देने की स्थिति में नहीं। और इनकी जो केंद्रीय सत्ताधारी जो संगठन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि राज्यों को अपने फंड से देना है। तो जब तक यूपीए गवर्नमेंट थी तब तक यूपीए के बजट से ये किसानों को सहयोग हो रहा था, किसानों की कर्ज माफी हो रही थी, किसानों के बारे में सुनवाई हो रही थी, परंतु जब से बीजेपी सत्ता में आई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, किसानों को हमेशा गौण कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में तो हालत यह है कि केवल 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल पर जितनी तरीके से उनको एक तरीके से लॉलीपॉप दिया गया, परंतु दूसरे तरीके से किसानों का इतना शोषण हुआ है कि किसान मुंह खोलने की स्थिति में नहीं है। और उसके बाद शराब ने पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के किसान को बर्बाद कर दिया है। तो हकीकत यह है कि किसान ये समझता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो नेचुरल है। प्रदेश की पीडीएस सिस्टम देश की सर्वाधिक और सबसे बड़ा घोटाला भी पीडीएस सिस्टम मानी गई है। तक सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी तारीफ की है। देश के अनेक राज्य यहाँ पर आकर अध्ययन करके पीडीएस सिस्टम। उपासक साहब, मसला ये नहीं कि आपसे कौन आकर क्या सीख रहा है, मसला ये है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह निर्देश देते हैं कि किसानों को 5 दिन से पानी मिलेगा, उसके बाद भी अगर 8 दिन बिना पानी के किसान रहते हैं तो क्या माना जाए कि नौकरशाही पर कंट्रोल नहीं है, जो आरोप बार बार विपक्ष लगाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं होगी। प्रशासन कह रहा है कि भाई शिकायत आई है, पानी पहुंचेगा। अभी प्रारंभ है, पानी वहां तक पहुंचेगा, उसकी किसानी होगी। सर 15 दिन में 8 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो उसका पालन निश्चित रूप से होगा और वहां तक पानी पहुंचकर उनके किसानी के काम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। ये प्रशासन को माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उसका पालन निश्चित रूप से होगा। इस बात को प्रशासन ने स्वयं कहा है। देखिए, ये इसमें एक बात कहना छूट गया था कि किसानों को जो सबसे ज्यादा बाद में तकलीफ होती है, एक तो फसल बीमा के बारे में कर लेते हैं और ये जो पानी देरी से देना है, जब एक बार फसल सूख जाएगी तो उस पानी का कोई औचित्य नहीं रहता है। और उसके बाद क्योंकि हमने पानी दिया था तो वो सूखा के बाद जो नुकसान होता है उस फसल बीमा का क्लेम भी किसान को नहीं मिल पाता है। तो ये दोहरी मार किसान को पड़ती है। यहाँ पर वो अधिकारी 8 दिन 10 दिन डिले करेंगे, तब तक जो पौधे को ग्रोथ होनी थी, पानी नहीं मिला, धान बिना पानी के खत्म हो जाता है, तो बाद में सर्वाइव नहीं होता। आप 10 दिन बाद पानी देंगे तो, और उसके बाद आप उनको फसल बीमा से भी वंचित करते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक प्रशासनिक षड्यंत्र है जो कहीं न कहीं उस सरकार के दिशा निर्देश पर ही चल रहा है, ये मानना चाहिए। नहीं तो अभी तक के माननीय मुख्यमंत्री जी इन अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर चुके हैं। क्योंकि कड़ी कार्रवाई किसी अधिकारी के ऊपर नहीं होती तो ये मान लेना चाहिए कि ये मिली जुली सरकार चल रही है। नूरा कुश्ती। उपासना जी, उपासना साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजीव जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके की पूरी तस्वीर बन रही है, अगर इस टाइम में पानी नहीं मिलता है तो फिर क्या बहुत ज्यादा दिनों तक धान के कटोरे का तमगा छत्तीसगढ़ बचा पाएगा? देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और गांव में बसती है यहाँ की अधिसंख्य जनसंख्या। चूंकि कृषि प्रधान देश है इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित है। अगर फसल खराब होती है या किसान ठीक तरीके से अपना फसल को नहीं काट पाते हैं या उनको बोने में दिक्कत आती है या जो भी दिक्कतें आती हैं उससे अगर फसलों पे विपरीत असर पड़ता है तो पूरी अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ता है इस पूरे देश के।
आप देख लीजिए, मैं खुद भी गांव से हूं। मैंने कई बार देखा है कि जिस समय गांव में फसलें ठीक नहीं होती हैं, किसान उसमें चिंतित होते हैं या परेशान होते हैं, तो वहां की छोटी छोटी जो दुकानदारी है वो भी प्रभावित होती है, वहां की परचून की जो दुकान होती है वो भी प्रभावित होता है, वहां जो छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि किसान ही उनके मेन जो मुख्य ग्राहक होते हैं। और ये पूरी अर्थव्यवस्था केवल एक गांव की नहीं है, पूरे देश की है। ऐसी स्थिति में चूंकि आप जानते हैं, और ये सरकारें, ऐसी बात नहीं है कि ये सब चीजों को नहीं जानती हैं, सरकारें जानती हैं कि अर्थव्यवस्था पूरी कृषि पर आधारित है, उसके बावजूद भी बेहतर तरीके से किसान को लेकर कोई भी अभी तक कोई योजनाएं लेकर नहीं आती है। आप कर्ज माफी की बात कर लीजिए या फिर दूसरे और योजनाओं की बात कर लीजिए, या सस्ते ऋण की बात कर लीजिए, या जो भी फसल बीमा की बात कर लीजिए, आप बेसिक चीजों को भूल रहे हैं। उनको पानी की जरूरत है, आप पानी दीजिए। स्वामीनाथन कमेटी की बात होती है बार बार, स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरी तरह से नहीं लागू किया गया। आप उस रिपोर्ट में देखेंगे कि लगातार किसानों के हित में जो चीज भी बेहतर हो सकता है वो सारी चीजें उस रिपोर्ट में है, उसको लागू करने में देरी क्यों हो रही है, ये समझ से परे है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम किसानों को बेहतर तरीके से अगर उन्हें उन्नत करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर देश का अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगा, देश भी उन्नत होगा। और वो सारी चीजें, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि गांव गरीब किसान की बात करने से नहीं होगा, उनके लिए बेहतर योजनाएं बनानी पड़ेंगी, उनके लिए धरातल में आना होगा। और अधिकारियों के भरोसे नहीं होने वाला इस देश में कुछ चीज। आप देख रहे हैं अधिकारी क्या कह रहे हैं, अधिकारी का बयान क्या आ रहा था कि अगर वो पानी मांगते हैं तो हम उन्हें देंगे। क्या आप एक बात बताइए कि अभी मानसून आने में इस क्षेत्र में काफी समय है, फिर भी अगर 3 दिन बाद भी अगर मानसून की पहली बारिश होती है, फिर भी अगर वो वर्षा अगर उसके बाद होनी है, एक कहावत है कि वर्षा का तब क्या फायदा होगा जब फसल ही सूख गया है। ऐसी स्थिति में जब उन्हें पानी नहीं मिला है, फसलें सूख गई हैं, वहां के किसान लगातार गुहार लगा रहे हैं, बाद में अगर पानी देते हैं तो उस चीजों का कोई महत्व नहीं, बिल्कुल उसके बाद उसका महत्व नहीं होगा। और आपको की बात है कि राज्य शासन को सवाल गंभीर हो जाता है। हालांकि प्रशासनिक अमला ये कह जरूर रहा है कि हम मदद देंगे, लेकिन जो अब तक मदद नहीं दे पाया, क्या उस पर हम भरोसा कर सकते हैं? इस पर पक्ष विपक्ष और समाज सेवी जो हैं उन सभी को विचार करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े। उम्मीद है कुछ सकारात्मक होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में इतनी लाखों हेक्टेयर अगर जमीन सूखती है तो सीधे तौर से छत्तीसगढ़ का नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा, और किसान केवल सियासी प्यादे बनकर ही रह जाएंगे। आपकी आवाज में फिलहाल इतना है।